हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज मानली। आज हम बात करेंगे मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की अगली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा, आगे से कहानी किस तरह से चलने वाली है, कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग था, इसको अच्छे से आज डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। हमारी नीलो जो है वो माहिर को कहती है कि माहिर तुम भी अपनी प्लेट में कुछ डालो ना। अरे अक्ल की अंधी, उसने बहुत कुछ डाल रखा है ऑलरेडी, पहले उसको वो तो खत्म करने दो। फहा के ऊपर मुझे हैरानगी होती है कि पहले स्पेशल जाके उसके कमरे से ढूंढती है पिक्चर, उसको जैसे पहले से पता होता है कि कुछ ना कुछ इसने यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा जी, उसने तलाशी लेके वहाँ से उसके वेडिंग कार्ड के पिक्चर भी ले ली और फिर उसके बाद पिक्चर भी देख ली कि अच्छा ये थी वो जिसके पीछे हमारा अरीब पागल हुआ फिरता है। यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन ये उसकी स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आई कि वो जिस तरह से अरीब को ये कहती है कि तुमने इसमें क्या देखा, ना शक्लो सूरत ना स्टेटस। फिर इस मामूली सी लड़की में है क्या? ना शक्लो सूरत ना फाइनेंशियल स्टेटस, ना शक्लो सूरत ना शक्लो सूरत ना शक्लो सूरत। Stop it. Get some help. अरे शक्लो सूरत में तो तुमसे बहुत प्यारी है, ऐसे तो खैर मत कहो। एक्टिंग मुझे बड़ी अजीब लग रही है यहाँ पर, खास तौर पे अरीब की माँ की भी, और आगे से जो उसकी बहन है वो भी कुछ इसी तरह की एक्टिंग कर रही है जो काफी फेक फिलर देती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? किसी भी सिचुएशन से पहले इनको घबराहट होना शुरू हो जाती है। इनको पहले से पता होता है कि हाँ भाई कुछ गलत होने वाला है और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाएगा कि यहाँ पर जिस तरह से। पहले तो मुझे ये बात बताओ कि क्या ये जो फहा वाला सीन था, जैसे वो आती है वेडिंग में आके ब्लास्ट करती है सबके सामने, इज़ दैट अ रियलिस्टिक सीन? क्या ऐसा कभी कोई कर सकता है? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा सुना है कि किसी लड़की ने किसी दूसरी की शादी पे जाकर इस तरह से धावा बोल दिया हो? बहुत मुश्किल काम है भैया, मुझे तो सोच के भी कुछ होता है। खैर, यहाँ पर होगा उसको अटैक और वो जाएगा हॉस्पिटल में। अब आगे से स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए क्योंकि पहले तो आपको दिखाएगा लेटेस्ट एपिसोड के अख्ताम तक दो बड़ी क़यामत टूटी है इस ड्रामे के अंदर माहिर के ऊपर। अगेन, जैसे पहले तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई इतने बुरे तरीके से, फिर आगे से उसका बाप पहुंच गया हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है और यहाँ पर बदखुइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी साद की माँ की और सिस्टर की तरफ से कि भाई हमारी किस्मत में, हमारे साद के नसीब में क्या यही लड़की लिखी थी जिसकी वजह से हमें इतनी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, क्यों अभी भी उसके साथ कांटेक्ट में है। इस तरह की बातें करेंगी ये दोनों आपस में मिलके और हो सकता है कि ये बातें माहिर सुन के मज़ीद डिस्टर्ब हो, मेंटली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाए कि उसको लगे कि शायद मैं वाकई एक बुरे कैरेक्टर की लड़की हूँ। अब माहिर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, घर से बाहर भाग कर जा रही है, पीछे से उसको साथ पकड़ कर ला रहा है। वो साथ को ये कहती है कि मेरा कैरेक्टर ख़राब हो गया, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, दिस एंड दैट, लेकिन वो उसको आगे से ये कहेगा कि तुम्हारा किरदार मैं हूँ, तो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि साद की माँ का और सिस्टर का बिहेवियर अब ठीक नहीं हो गया, तो इनके ऊपर आगे जाके बहुत बड़ी क़यामत भी टूटेगी। वो पहले क़यामत बता देता हूँ क्योंकि उसका बहुत ज़बरदस्त लिंक है आगे जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी। वो क़यामत बेसिकली ये है कि जैसे कि पहले आपको पता है कि साद को इस बात का पता था कि माहिर के बाप के साथ कोई प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को ही आगे से एक्सक्लेट कर दिया इस टेंशन ने, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि माहिर के बाप की डेथ हो जाएगी। जब माहिर के बाप की डेथ होगी तो घर में अच्छी खासी क़यामत टूटेगी, सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे कि ये क्या हो गया। अब शुरू में तो मतलब सबने सोग मना लिया, लेकिन उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो बुरा बिहेवियर है हमारा वो कंटिन्यूसली रहेगा अब साद की माँ का और सिस्टर का माहिर के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि ये वाकई इस तरह की पनौती है कि अभी तक ये अरीब के साथ राब्ते में है और इसकी वजह से पहले इतनी टेंशन क्रिएट हुई, अब जो है इसका बाप चला गया, लेकिन बावजूद इस सब के ये अभी भी कुछ ना कुछ सस्पिशियस हरकतें करती फिर रही है। तो माहिर की माँ पहले तो अपने हस्बैंड की वजह से खामोश हो जाती थी, लेकिन अब चूंकि हस्बैंड भी चल बसे तो उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है अब माहिर को सारी बात क्लियर करने का, क्योंकि माहिर के साथ वो लोग अच्छे से पेश नहीं आ रहे, कुछ माहिर खुद भी बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो क्या करेगी कि अपनी बेटी को जाकर बताएगी कि तुम्हारे बाप की डेथ हुई और तुम कितना बुरा सदमे में हो, आज कितने दिन हो गए अभी तक तुम अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकी। तो सोचो उस इंसान के भी फादर की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो शादी पर नहीं आ सका, तो तुम्हें कैसे लेकर जाता। तो चौंक कर देखेगी हमारी माहिर अपनी माँ को कि माँ ये आप क्या कह
कह रही हैं तो वो कहेगी कि हाँ अरीब के फादर की डेथ हो गई थी, उनको भी ऐसे ही हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से वो शादी पर नहीं आ सका। तो ये जो चीज़ होगी ना, ये अच्छा खासा धचका लगाएगी और बहुत ही ज़्यादा माहिर को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर उसको किसी ने भी ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो माँ से पूछेगी तो वो यही माँ को कहेगी कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इस बात का सबसे पहले सिर्फ माहिर के पेरेंट्स को ही पता था, इसके अलावा किसी को पता भी नहीं था। तो वो ये कहने की कोशिश करेगी कि सबको पता था लेकिन किसी ने भी तुम्हारे सामने ये बात इसलिए नहीं खोली क्योंकि सब लोग यही चाहते थे कि तुम्हारी शादी साथ के साथ हो। तो हर तरह से उसके माइंड में नेगेटिविटी डालेगी जिसकी वजह से आपको दिखाया जाएगा कि ये जो इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है इस पॉइंट पर कि हाँ शायद इसका अरीब के साथ कोई कनेक्शन है, ये आगे जाकर रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है जब ये वाकई उससे फिर मिलना शुरू कर देगी। पहले तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा कि इस सारी सिचुएशन से पहले यानी कि इस रियलिटी का पता लगने से पहले अरीब इसके पास आएगा, इसको बहुत ज्यादा कहेगा कि प्लीज मेरी थोड़ी सी बात सुन लो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन ये उसको कहेगी कि मेरी तरफ से मर्ज हो जाकर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर इसको वो पॉइंट भी फ्लैशबैक में बार बार आएगा कि मेरे पास वो बंदा इतना सब कुछ होने के बावजूद चल के आया लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि ये खुद से कांटेक्ट करेगी उससे और उससे मिलने की कोशिश करेगी और वो तो फौरन से इससे मिलने के लिए रेडी हो जाएगा क्योंकि आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में फाहा ने जिस तरह से उसकी पिक्चर तोड़ी तो उसने क्या किया, उल्टा मजीद बड़ी पिक्चर जो है वो अपने कमरे में लगा दी उसकी कि चलो एंजी तो फिर एंजी सही, मैं और ज्यादा उसको जो है ना बैठकर पूछता हूँ अब। तो वो बात ये भी कर रहा है टीजर के अंदर कि तुमने भले शादी करके बेवफाई की लेकिन मैं तुमसे आज भी वफा करता हूं। तो हाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि जहां पर माहिर फ्यूचर में उसको बुलाए मिलने की बात करे तो वो उससे ना मिले। ये मिलेंगे फिर दोबारा एक दूसरे के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो माहिर अपना घर तोड़े या साथ को इनकार करे, वो दोबारा से कहेगी कि तुम अपनी तरफ से पहले क्लैरिटी रखो। तो ये बात मेरे ख्याल से आगे जाके फिर दोबारा से जो है हमारा अरीब रिक्वेस्ट डालेगा अपनी मां को कि वो इस पॉइंट पर भी अपना घर छोड़कर तलाक लेकर मेरे साथ बसना चाहती है, तुम प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो और जाओ उसकी फैमिली के पास जाकर बात करो। लेकिन उसकी मां है कि मतलब अभी भी सुई अटका कर बैठी रहेगी फाहा के ऊपर और फाहा खुद से भी चूंकि इस बात को अब एक मिशन बनाकर बैठ गई है तो ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग होगा। आपको ना फ्यूचर की एपिसोड्स में कुछ इस तरह का फिलर देने की कोशिश की जाएगी कि चूंकि साथ का कैरेक्टर भी माहिर के साथ बहुत अच्छा है और अरीब भी कहीं ना कहीं जनूनियत की हद तक प्यार कर रहा है, बहुत अच्छा बंदा है वो, तो बड़ा कंफ्यूज किया जाएगा कि माहिर को इस सारी सिचुएशन में किसका साथ देना चाहिए या किसको अपनाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके भी अरीब जो है वो स्टैंड नहीं ले पाएगा सिर्फ इस वजह से कि उसकी मां जो है वो नहीं उसका साथ दे रही। यहां पर करना तो उसको ये चाहिए था कि ठीक है भाई मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें अपनाता हूं, मेरी मां अगर मेरा साथ नहीं भी दे रही तो तुम छोड़ो, तुम आकर मेरे साथ जिंदगी गुजारो। लेकिन वो शायद कुछ आगे जाके ऐसा ना करे। और दूसरी बात ये भी है कि साथ जो है ना वो हर तरह से उसको सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि माहिर जो है ना इतना सब कुछ होने के बाद दोबारा जाकर अरीब से मिले। तो अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे आगे से स्टोरी के अंदर, ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग होने वाला है। माहिर के बाप के मरने के बाद, ये रियलिटी खुलने के बाद और आगे से वो सारी कंफ्यूजन के जो सीन्स हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करेंगे। बाकी पिछले 2-3 एपिसोड्स में ये ड्रामा थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है लेकिन फिलहाल जितने भी आजकल ड्रामे चल रहे हैं मैं ये जरूर कहूंगा कि अंधों में काना राजा, फिलहाल ये 2 ही ड्रामे अच्छे हैं। और इंटरेस्टिंगली हर साल किसी एक एक्टर का होता है, ये साल मेरे ख्याल से वहाज का है। तेरे बिन में भी ये बंदा छा गया है और इस ड्रामे के अंदर भी मुझे प्यार हुआ था, मैं बहुत कमाल का काम किया है। इसकी ओवरऑल एक्टिंग बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि 8 PM की स्लॉट के अंदर ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसको शायद मैं मिस करा कर बैठा हूं, नहीं कर रहा रिव्यू, जिसके ऊपर डेडिकेटेड रिव्यूज बनने चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और यहां पर आप लोगों को एक और अपडेट देना चाहूंगा कि तेरे बिन का जो OST रिमूव हो गया था वो अब दोबारा से आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। और आई होप कि अब इसकी बाकी की सारी एपिसोड्स भी आ जाएंगी। कहीं ना कहीं इनकी लगता है सेटलमेंट हो गई है जी म्यूजिक कंपनी के साथ, या तो हो सकता है कि पेमेंट दी हो या कुछ भी इनके इंटरनल मामला जिस तरह से भी सॉर्ट आउट हुए हैं, थैंक गॉड के हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर तेरे बिन ड्रामा देखने को मिलेगा। और तेरे बिन के ऊपर भी इसका जो OST रिमूव हुआ, जो एपिसोड्स के साथ कोई मसला बना, क्या बना था एग्जैक्टली सिनेरियो, उसको भी मैंने अपनी ऊपर वीडियो के अंदर बताया। नहीं देखा तो आप वीडियो पे लिंक पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे तो वो भी देख लीजिए, उसका भी ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा खासा इंटरेस्टिंग व्लॉग है और ओवरऑल कैसा लग रहा है आप लोगों का हमारा व्लॉग्स का ये जर्नी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।